लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही हाँ एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है। प्रभु को क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में तुम जब जाओगे, वहां पे तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उसे खोलकर तुम मेरे पास लेके आओ, और खोलते समय यदि तुमसे कोई पूछे क्यों खोलते हो, तो वो उन लोगों को, मालिक को ये बताना, प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन है। जब तुम ऐसा कहोगे तो वो जो गधी का मालिक है, गधी को तुमको लेके आने देगा। तो गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। गधी का बच्चा बोलने का मतलब यह है, उस गधी के बच्चे के ऊपर कोई अभी तक बोझा नहीं डाला गया है। वो गधी का बच्चा अभी तक कोई भी बोझ नहीं उठाया है। तो यीशु मसीह गधी के बच्चे को, जिसके ऊपर बोझ नहीं डाला गया है, जिसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, ऐसे गधी के बच्चे को चेलों के द्वारा मंगवाता है, और कहता है, ये भी कहता है, तुम जाओगे तो तुम्हें कोई रोकेगा, क्यों खोलते हो कहेगा, तब तुम बस एक ही बात कहना, प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन है। प्रभु को इस गधी के बच्चे से प्रयोजन है, प्रभु को इस गधी के बच्चे से काम है। और कुछ मत बोलना, बस इतना कहना, वो तुमको लेके आने देगा। मेरे प्रियो, यदि हम इस वचन को और देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद के अनुसार फसह का पर्व के समय में लोग अपने लिए मेमने का चुनाव करते थे, ताकि फसह का पर्व में वो मेमने का क्या किया जाए? बलिदान। क्योंकि यीशु मसीह जो ये कर रहा है, उसके बाद फसह का त्योहार आने वाला था। हम जानते हैं फसह का त्योहार यहूदी लोग क्यों मनाते थे? मिस्र से जो उनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुटकारा दिया, उसको याद करने के लिए कौन सा त्योहार मनाते हैं? फसह का त्योहार मनाते हैं। और फसह का त्योहार में वे लोग अपने लिए क्या का बलिदान करते हैं? मेमने का बलिदान करते हैं। मेमने का बलिदान क्यों किया जाता है? ताकि वे लोग पाप का सजा ना पाए, और उसके पापों का सजा उस मेमने को उठाना पड़ता था, और इसके कारण से इन लोगों को क्षमा मिलता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहूदी लोग निर्गमन 12 अध्याय 3 पद के अनुसार फसह का त्योहार मनाने से पहले वे लोग अपने लिए निसान महीने के 10वें दिन को एक मेमना अपने लिए चुनते थे। और ये सत्य ये है कि यीशु मसीह भी निसान महीने के 10वें दिन को वो यरूशलेम में क्या कर रहा है? इधर देखो, इधर यीशु मसीह कहां प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में। यहूदी लोग महीना के 10वें दिन, निसान महीने के 10वें दिन को मेमना चुनते थे बलिदान करने के लिए। निसान महीने के 10वें दिन को यीशु मसीह कहां पे प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में। लोग अपने लिए मेमना चुनते थे ताकि वो पाप से बच जाएं, और खुद परमेश्वर अब हमारे लिए मेमना बन के आ रहा है ताकि हम पापों से क्या हो जाएं। समझ में आ रहा है? यहूदी लोग अपने लिए फसह का त्योहार मनाने से पहले मेमना चुनते थे ताकि बलिदान करे और उनको पापों का क्षमा मिल जाए। और यहाँ पे स्वयं परमेश्वर इस संसार में आया। फसह के त्योहार के दिन में, फसह का त्योहार आने से पहले निसान महीने के 10वें दिन में वो कहाँ पे प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, इस बात को दिखाने के लिए कि वो हमारे लिए क्या होने को आ रहा है, ताकि उसके द्वारा हमको क्षमा मिले, ताकि उसके द्वारा हम पाप के सजा से बच जाएं, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों का क्या बन सके? भागी बन सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यीशु मसीह खुद अपने आप को मेमने के रूप में यरूशलेम में क्या कर रहा है? प्रवेश करा रहा है।
और यहां पे हम देखें कि जिस पर कोई क्या ना किया हो, मेमने के ऊपर सवार ना किया हो। ये भेद है, जिस पर कोई कभी ना बैठा हो। गिनती की पुस्तक 19:2 के अनुसार वो जानवर पवित्र माना जाता था। जिस पशु के ऊपर, जिस गधे के ऊपर कोई सवार ना किया हो, उस पशु को निर्गम गिनती 19:2 के अनुसार उस पशु को क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था। और यीशु मसीह खुद पवित्र है, और जब वो गधे पे सवार होके आ रहा है तो वो गधा भी क्या है? पवित्र है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम ये पहला यस को देखें, पहला स को देखें। पहला स यहां पे दिखा रहा है समर्पण को। क्या को दिखा रहा है? मालिक को जब बोला गया, मालिक ये गधा का बच्चा आपका जरूर है, लेकिन प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो मालिक ने समर्पण को दिखाते हुए उस गधे के बच्चे को क्या कर दिया? जाने जाने क्या बोल रहा है? उसको जाने दिया। तो ये मालिक अपनी संपत्ति को प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए क्या कर दिया? जाने दे दिया। उसने नहीं बोला नहीं नहीं ये मेरा गधा है, गधी का बच्चा है, मैं तुमको नहीं दूंगा। या ये नहीं बोला इसका कीमत चुकाओ तब मैं तुमको दूंगा। और ये नहीं बोला नहीं नहीं ये तो मेरा प्रिय है, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। ये बिल्कुल नहीं बोला। जब उसने सुना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब उसने उसको क्या कर दिया? जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे समर्पण को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यदि प्रभु जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, क्यों प्रवेश कर रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को क्या करने जा रहा था? पूरा करने जा रहा था। प्रभु की इच्छा को पूरा करने जा रहा था। मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा करने जा रहा था। आपको और मुझको पाप के दलदल से बचाने के लिए काम क्रूस पे करने जा रहा था। आपको और मुझको सुसमाचार देने के लिए, सुसमाचार का काम को क्रूस पे पूरा करने के लिए जा रहा था। लेकिन प्रभु वहां प्रवेश करने से पहले एक गधी के मालिक से बोलता है, ये इस गधी के बच्चे का मुझको प्रयोजन है। तो गधी का मालिक क्या बोलता है? ठीक है, ले जाओ। हालेलुया। आज आपको और मुझको इस बात से प्रभु सिखाता है, आपको और मुझको भी इसी प्रकार का समर्पण होना चाहिए। आज हम सीखे कि हमको भी प्रभु, हमारे जीवन से भी प्रभु क्या चाहता है? समर्पण को चाहता है। प्रभु जब कहता है मुझे इसका प्रयोजन है, तब हम भी उस मालिक के जैसे बोलना चाहिए, प्रभु सब कुछ तो आपका है, इसे आप क्या करो? ले जाओ। सब कुछ तो आपका है, प्रभु इसे ले जाओ। यदि प्रभु बोलेगा ये तन मुझे चाहिए, तो प्रभु बोलता है ये तन का, तुम्हारे तन का मुझे प्रयोजन है। ये धन का, तुम्हारे धन का मुझे प्रयोजन है। तुम्हारे मन का मुझे प्रयोजन है। तुम्हारे कामों का मुझे प्रयोजन है। तुम्हारे घर का मुझे प्रयोजन है। तुम्हारी गाड़ी का मुझे प्रयोजन है। तुम्हारे बच्चों से मुझे प्रयोजन है। तब हम ये बोलना चाहिए सब कुछ प्रभु आपका है, ये सब कुछ मैं आपके लिए पहले ही क्या कर चुका हूं? दे चुका हूं। जैसे वो गधे का मालिक बोलता है, प्रभु को इसका प्रयोजन है बोलने से, उसे देने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। आप हैं क्या तैयार? हैं? तैयार हैं क्या? सबसे पहले अपने आप को दे दो। हालेलुया। प्रभु को प्रयोजन हो या ना हो, लेकिन पहले हम अपने आप को देना सीखे। मेरे प्रियो, कई बार हम धन देना सीख देते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कुर्सी देना सीख जाते हैं, कुछ गिफ्ट देना सीख जाते हैं, प्रभु के सेवक के लिए कुछ करना सीख जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को देने के लिए नहीं सीखते हैं। हम हमारे जीवन में जो एकदम लास्ट में उसे देने को तैयार होते हैं, लेकिन अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब्राहम के पास जब प्रभु ने बोला, अब्राहम तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, तो अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो मेरे दास दासियां के बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, मैं उनको बलिदान कर देता हूं। बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था? उसके पास बहुत सारे लोग थे, उसके दासों के बहुत सारे बेटा बेटी थे, क्योंकि अब्राहम एक धनवान व्यक्ति था। वो सोच सकता था, बोल सकता था मैं अपने दासों में से किसी का बेटा को बलिदान कर देता हूं, या फिर ये भी बोल सकता था मैं कहीं और से कोई लड़का खरीद के लेके आता हूं और उसको क्या कर देता हूं? बलिदान कर देता हूं। मेरा बेटा को देने से अच्छा है मैं उसका बलिदान कर देता हूं। लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने, परमेश्वर ने बोला जिस बच्चे से तू प्रेम करता है वो बच्चा, वो इसहाक मुझे चाहिए, मेरे लिए क्या कर दे। और अब्राहम उसके लिए क्या हो गया?
तैयार हो गया, उसने नहीं देखा लास्ट वाला प्रभु इसके बाद बच्चा होगा उसे मैं दे दूंगा, ये नहीं सोचा। प्रभु मैं दूसरे से खरीद के लेके आता हूं वो बच्चा दे दूंगा, ये नहीं सोचा। उसने ये नहीं बोला प्रभु मैं दूसरे के बच्चे का मेरे दास दासियों के बच्चे को देता हूं, कुछ नहीं बोला। प्रभु ने जो बोला उसको करने के लिए वो एक पल में ही क्या हो गया, तैयार हो गया। वो अपने निर्णय को बदलने के लिए बहुत सारा उसके पास समय था। वो बच्चे का जब प्रभु ने बच्चे को मांगा उस दिन से लेके 3 दिन तक वो यात्रा किया। 3 दिन तक वो अपना इच्छा को बदलने के लिए उसके पास मौका था, लेकिन 3 दिन में उसने अपनी इच्छा को कभी क्या नहीं किया, बदला नहीं, क्योंकि उसने निर्णय लिया था प्रभु ने जो मांगा उसे मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। यहाँ पे गधी का मालिक भी यही देखते हैं, गधी के मालिक के जीवन से भी ये भी अपने निर्णय को बदल सकता था, निर्णय को बदला नहीं। ये देने से मना कर सकता था लेकिन मना किया नहीं। ये अपनी मजबूरी बता सकता था लेकिन मजबूरी नहीं बताया। इसने बहुत सारे बहाने बना सकते थे लेकिन बहाने नहीं बनाया। जब चेलों ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसे देने को क्या हो गया, तैयार हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पे मालिक के हम क्या को देख रहे हैं, समर्पण को देख रहे हैं। गधी बोलता नहीं है लेकिन गधी का भी हम समर्पण देख रहे हैं। वो यीशु के नीचे आने को, यीशु उसके ऊपर बैठे, उसके लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं इस जगह में देखे तो मालिक के जैसे भी समर्पण होना है और उस गधी के बच्चे के जैसे भी आपको और मुझको क्या होना है, समर्पण होना है। यदि प्रभु आपसे कहे मुझे तुम्हारा आज गाड़ी चाहिए प्रभु की सेवा के लिए, तो उसको देने को क्या रहो, नहीं आज मुझे ड्यूटी जाना है बोलने से। ड्यूटी तो है, इसके पास भी बोलने के लिए बहुत सारा था, लेकिन जब आपको प्रभु बोले, प्रभु के दास बोले या प्रभु के और से प्रभु आपका अगुवाई करे, मुझे इसका प्रयोजन है, आप देने को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। अगर प्रभु आपको मांगे तो ये आपका मजबूरी से देने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझना चाहिए मेरे लिए सौभाग्य है कि प्रभु के काम मेरा घर आ रहा है, प्रभु के सेवा के काम मेरा गाड़ी आ रहा है, प्रभु की महिमा का काम मेरा परिवार आ रहा है, प्रभु की महिमा के लिए मेरा धन इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके लिए क्या होना चाहिए, धन्य बात होना चाहिए, सौभाग्य बात होना चाहिए। जिस बात में आपको लगेगा ये मेरा धन्य बात है, उसे कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे क्या? यहाँ पे आना, प्रभु का महिमा करना, प्रभु के लिए गीत गाना, ताली बजाना, आप सोचते हैं ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, इससे बड़ा मेरे लिए धन्यवाद कोई नहीं हो सकता, तो आप इस आराधना से कभी क्या नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप हमेशा समर्पित होंगे। आपको लगता है ये हमारा काम है, मजबूरी में करना पड़ता है, हम तो प्रभु के लोग हैं इसलिए ताली बजाना पड़ता है, प्रभु के लोग हैं इसलिए गीत गाना पड़ता है, प्रभु के लोग हैं इसलिए देना पड़ता है। यदि ऐसा सोचते हैं, मजबूरी सोचते हैं, तो आप कभी भी खुशी से नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोचते हैं मैं धन्य व्यक्ति हूं जो मैं प्रभु के पास आ रहा हूं, आप ये सोचते हैं धन्य व्यक्ति हूं जो प्रभु की आराधना कर रहा हूं, धन्य व्यक्ति हूं जो प्रभु के लिए ताली बजा रहा हूं, तो आप हमेशा समर्पित होंगे। हालेलुया। आपको जानिए, गधे के बच्चे का एक दिन उसने समर्पण किया, एक दिन दे दिया, लेकिन हमारा समर्पण एक दिन के लिए नहीं होना है, हमेशा के लिए होना है। हालेलुया। एक दिन संडे का समर्पण प्रभु को नहीं चाहिए। एक दिन संडे को समर्पण किए, प्रभु के लिए सफेद कपड़ा पहन के आ गए, प्रभु के लिए ताली बजाए, प्रभु के लिए गीत गाए, प्रभु के लिए होशन्ना करे। एक दिन के लिए प्रभु को आपका जिंदगी नहीं चाहिए, प्रभु को आपका पूरा जिंदगी चाहिए, आपका समर्पण पूरा चाहिए। कई ऐसे लोग हैं एक दिन के लिए शराब नहीं पीते हैं, संडे के दिन के लिए। कई ऐसे लोग हैं एक दिन के लिए नशा नहीं करते हैं, एक दिन के लिए गाली नहीं देते, एक दिन के लिए झगड़ा नहीं करते हैं, एक दिन के लिए पाप नहीं करते हैं, और बाकी सप्ताह भर क्या करते रहते हैं। प्रभु को ऐसा जीवन नहीं चाहिए। प्रभु को त्योहारी ईसाई नहीं चाहिए। त्योहार में प्रभु के लिए जय जयकार करते हैं त्योहार के दिन में, और त्योहार के दिन में पवित्र जीवन जीते हैं, त्योहार के लिए प्रभु के इच्छा के अनुसार जीते हैं त्योहार के दिन में, और बाकी दिन अपनी मर्जी से जीते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। गधे के बच्चे के लिए, गधे के बच्चे को जैसे उसने मालिक ने समर्पण किया, वैसे आप और मैं अपना जीवन को समर्पण करना, अपने तन को समर्पण करना, अपने मन को समर्पण करना, अपने धन को समर्पण करना, अपने परिवार को समर्पण करना। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के लिए क्या रहना चाहिए, समर्पण रहना चाहिए।